हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका बहुत बहुत और उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी, आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जैसे कि मैंने वादा किया था कि हम संडे में विलियम शेक्सपियर की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे, तो जितने भी हो सकते हैं हम कवर करेंगे। लगभग 40 क्वेश्चन हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो कि विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड हैं और उनकी बायोग्राफी से रिलेटेड, यानी कि हमने जितना पढ़ाया है उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो यहाँ पर हमें पता चलेगा कि हमने कितना सीखा है, कितना हम जानते हैं कि हमने विलियम शेक्सपियर की जो बायोग्राफी पढ़ी है, उनके लिटरेरी वर्क पढ़ा है, उनके प्ले पढ़े हैं, तो उनके बारे में हमें कितनी नॉलेज हो गई है वो इस टेस्ट के माध्यम से हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी नए जुड़ रहे हैं आज हमारे साथ, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नोटिफिकेशन उनके पास समय से पहुँच पाए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि इन विच ईयर शेक्सपियर वाज बोर्न। सभी को पता होगा कि कौन से सन में शेक्सपियर का जन्म हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था। तो बताइए 1608 में हुआ था, 1770 में हुआ था, या फिर हम कहें कि 1867 या फिर 1564। तो बताइए कौन सा यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका। तो जाहिर सी बात है सभी को पता होगा कितना हो जाएगा, 1564 में विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था। लेकिन यहाँ पे जो 3 ऑप्शन हमारे पास आए हैं ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके, और इन्हें भी आपको अच्छे से याद रखना है। अगर हम बात करें कि 1608 यानी कि 1608 में किन का जन्म हुआ था, वो हुआ था जॉन मिल्टन का जन्म। ठीक है, तो कब किनका हुआ था, जॉन मिल्टन का जन्म कब हुआ था, 1608 में हुआ था। और अगर हम 1770 की बात करें तो वहाँ पर इस ईयर में किनका जन्म हुआ था, विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म हुआ था। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट आता है 1867, जो कि हमारे टीजीटी से रिलेटेड ही हमारे राइटर है, उनका नाम है जॉन गाल्सवर्दी। तो उनका जन्म कब हुआ था, 1867 में हुआ था। तो ये चारों ही ऑप्शन हमें अच्छे से कवर कर लेने हैं, तो इन सभी का हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं कि शेक्सपियर वाज बोर्न इन विच टाउन और सिटी। कौन सी सिटी या टाउन में विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था। तो आप सभी को पता है कोकरमाउथ, कैम्बरलैंड, या फिर हम बात करें स्टैनफोर्ड अपॉन अवन में हुआ था, या किंगस्टन अपॉन टॉम्स में हुआ था, या फिर ब्रीड स्ट्रीट लंदन में हुआ था। तो बताइए कब हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कहाँ हुआ था उनका जन्म, तो जाहिर सी बात है स्ट्रेटफोर्ड अपॉन अवन में विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था, उस सिटी में। अगर हम इन सभी चारों के बारे में बात करें, जो कुकरमाउथ है वहाँ पर किनका जन्म हुआ है, विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म हुआ है। तो ये हमने अभी पढ़ा भी है, विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म कहाँ हुआ है, कुकरमाउथ कैम्बरलैंड में हुआ है। इसके साथ साथ किंगस्टन अपॉन टॉम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जिनका जन्म हुआ है वो कौन है, आपके जॉन गाल्सवर्दी हैं। तो उनका जन्म यहाँ पर हुआ है, किंगस्टन में हुआ है। ठीक है, और अगर हम विलियम उनकी बात करें जो कि आपके जॉन मिल्टन है, तो जॉन मिल्टन का जो जन्म हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, ब्रीड स्ट्रीट लंदन में हुआ है। तो ये चारों ही ऑप्शन आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शेक्सपियर इन द होल राइट। अगर हम बात करें कि शेक्सपियर ने जो लिखे हैं वो सोनेट लिखे हैं, और कितने सोनेट लिखे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन थोड़ा सा कट हो गया, तो कितने उन्होंने सोनेट लिखे हैं ये पूछा गया है। बताइए 523 लिखे हैं, या फिर हम कहें कि 154 लिखे हैं, या फिर 18 लिखे हैं, या फिर हम कहें कि 150 लिखे हैं। तो कितने लिखे हैं आप सभी को पता है, 154 सोनेट विलियम शेक्सपियर ने लिखे हैं। और अगर हम वर्ड्सवर्थ की बात करें तो उन्होंने यहाँ पर 530 जो सोनेट है वो किसने लिखे हैं, वो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखे हैं। और यहाँ पे 18 सोनेट जो लिखे हैं वो आपकी जॉन मिल्टन ने लिखे हैं। तो ये सभी आप नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इन विच ईयर डिड शेक्सपियर डाइड। अगर शेक्सपियर की मृत्यु की बात करें, उनकी डेथ की बात करें, तो वो कौन से सन में हुई है। तो आप बता सकते हैं क्या हुई है, 1674 में हुई है, 1616 में हुई है, या 1750 में हुई है, या फिर 1933 में हुई है। तो कहाँ कब हुई है आपको पता ही है,
1616 में विलियम शेक्सपियर की डेथ हुई है। और अगर हम इन चारों को डिस्कस करें तो यहाँ पर जो हमारे सामने यहाँ पर दिया है 1674 में जो जिनकी मृत्यु हुई है वो जॉन मिल्टन है आपकी, उनकी मृत्यु कब हुई है 1674 में हुई है। और अगर हम बात करें विलियम वर्ड्सवर्थ की मृत्यु कब हुई है वो 1750 में हुई है। और जो आपके गाल्सवर्दी हैं उनकी जो मृत्यु हुई है वो 1933 में हुई है। तो चारों ही ऑप्शन आपको अच्छे से रिवाइज कर लेने हैं, इनको लिखते हुए चल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि टू विच ईरा डज शेक्सपियर बिलोंग। शेक्सपियर कौन से ईरा है, कौन से एज से बिलोंग करते हैं? तो आप सभी जानते हैं अगर हम बात करें प्यूरिटन एज से करते हैं, रोमांटिक एज से करते हैं, एलिजाबेथन एज से करते हैं या फिर मॉडर्न एज से करते हैं। तो आप सभी को पता है एलिजाबेथन एज से विलियम शेक्सपियर बिलोंग करते हैं। और प्यूरिटन एज की अगर हम बात करें वो आपके जॉन मिल्टन करते हैं। रोमांटिक एज से आपके विलियम वर्ड्सवर्थ बिलोंग करते हैं। एंड मॉडर्न जो आपका एज है वो आपके जॉन गाल्सवर्दी हैं। ठीक है, तो ये हमें चारों ही ऑप्शन बहुत अच्छे से करते हुए चलने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि हाउ मैनी प्लेज रिटन बाय शेक्सपियर। शेक्सपियर के द्वारा कितने प्लेज लिखे गए हैं? तो ये आपको सभी को पता होना चाहिए। 37, 47, 57 या फिर 27 लिखे हैं। तो बताइए कितने लिखे हैं? उन्होंने कितने लिखे हैं? 37 प्ले उन्होंने लिखे हैं, ये हम सबको पता ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि शेक्सपियर वर्किंग पीरियड इज डिवाइडेड इनटू, जो शेक्सपियर का पीरियड टाइम है, यानी कि अगर हम बात करें उनका लिटरेरी जो ईयर है वो कब से कब तक का है या कितने भागों में उनको बांटा गया है? तो कितने भागों में बांटा गया है? 4 पीरियड में, 6 पीरियड, 10 पीरियड या फिर 8 पीरियड। तो हम सभी को पता है कितने पीरियड में बांटा गया है। 4 पीरियड में उनका वो जो पीरियड आपका वर्किंग बांटा गया है, लिटरेरी वर्क का जो उन्होंने वर्क किया है जो, ठीक है, तो ये 4 पीरियड में बांटा गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि विच पोएम वाज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय शेक्सपियर टू रॉबर्ट चेस्टर लव्स मार्टिर। अगर हम बात करें कि यहाँ पर कौन सा ऐसा उनका कॉन्ट्रीब्यूटेड है जो कि उन्होंने किसको कंट्रीब्यूट किया है यहाँ पे रॉबर्ट चेस्टर लव्स मार्थर को किया है, तो वो कौन सा है आपका बता सकते हैं आप? यहाँ पे द फोनिक्स एंड टर्टल है, वीनस एंड एडोनिस है, या फिर द रैप ऑफ लुक्रेस है, अ लवर्स कंप्लेंट है। तो आपको सभी को पता ही, मैंने बताया भी था, द फोनिक्स एंड टर्टल आपका किसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कंट्रीब्यूटेड है ये ठीक है, रॉबर्ट चेस्टर लव्स मार्टिर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बढ़ते हैं। अच्छा, ये चारों ही आपके क्या हैं यहाँ पे, उनकी जो नरेटिव पोयम है उनके चारों के नाम है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि यहाँ पे टोरलिस एंड क्रेसिडा वाज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है? तो जाहिर सी बात है किनके द्वारा लिखा गया है? वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर, मिल्टन और कॉलरिज। तो किनके द्वारा लिखा गया है? ये हमारा शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक प्ले है जो कि विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इसका पहले ही आंसर आ गया। चलो एक सेकेंड। टेमिंग ऑफ द श्रेव वाज रिटन इन द पीरियड। यहाँ पे पूछा गया है कि जो टेमिंग ऑफ द श्रेव है वो आपका कौन से पीरियड में लिखा गया है? ठीक है, 1577, 15 यानी कि 93 तक लिखा है, या फिर हम कहें कि 1601 से 1608 के बीच में लिखा गया है, 1594 1600 के बीच में लिखा गया है, या 1608 1612 में लिखा गया है। तो ये हमें ध्यान रखना है। टेमिंग ऑफ द श्रेव ये आपका कब लिखा गया है? 1594 1600 के बीच में लिखा गया है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें द टेम्पेस्ट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ, अगर हम टेम्पेस्ट की बात करें जो इनका प्ले है वो उसे अगर हम बात करें वो किस फॉर्म में लिखा गया है ये पूछा गया है यहाँ पे। तो किस फॉर्म में लिखा गया है बताइए? बैलेड में लिखा गया है, एलेजी में लिखा गया है, मास्क्यू में लिखा गया है, या एपिटेस्टल में लिखा गया है?
तो किस पे लिखा गया है, मास्क्यू में लिखा गया है। अगर मैं बात करूँ मास्क्यू होता क्या है, एक आपका क्या होता है यहाँ पे कि जिसे बोलते हैं कठपुतली का तमाशा, उस तरह से मास्क्यू उसके उसमें किया जाता है, तो हम इसे ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या होता है कठपुतली वाला जो वो होता है एक तमाशा, उसको लगा, इसको मास्क्यू को पहनकर या इस तरह से उनके उसमें किया जाता है। बैलेड की बात करें तो ये क्या होता है, एक आपका गाथा गीत होता है जो किसी की उस पर लिखा जाता है, जो किसी ने महानता पे लिखा जाता है। इलेजी क्या होता है, इलेजी एक शोक गीत होता है, उसके अकॉर्डिंग लिखा जाता है। अगर हम बात करें एपिटेस्टल क्या होता है, एक पत्र होता है, तो वो एक पत्र या फिर हम कहें उस तरह से लेटर के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि प्रोस्पेरियो इज अ कैरेक्टर इन, कैरेक्टर की बात करें जो प्रेस्पोरियो है, जो कि आपका प्रोस्पेरियो, वो प्रोस्पोरियो जो आपका कैरेक्टर है वो कौन से आपकी प्ले का है, मैकबेथ का है, द टेम्पेस्ट का है, किंग लियर का है या फिर ओथेलो का है। ठीक है, तो ये वैसे मैंने पढ़ाया नहीं है लेकिन हमें पता होना चाहिए, जो कि आपका पेरोस्पेरियो है जो कि वो किनका है, कौन सा कैरेक्टर है, किस उसका है प्ले का है, वो द टेम्पेस्ट का है। ठीक है, प्रोस्पेरियो, तो प्रोस्पेरियो यानी कि अगर हम बात कहें उनको, उनका नायक भी कहा जा सकता है, हीरो कहा जा सकता है, हालांकि वो जो हीरोइन होती है उनके फादर होते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में बताएंगे भी आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करें, डेस्टिमोना इज कैरेक्टर इन, डेस्टिमोना का जो कैरेक्टर है वो कौन से प्ले के अंदर है, हैमलेट के अंदर है, ट्वेल्थ नाइट के हैं, रोमियो एंड जूलियट के है या ओथेलो। तो जाहिर सी बात है, हाँ, डेस्टिमोना इज अ कैरेक्टर इन किस में है, आपका ओथेलो में है, जो कि डेस्टिमोना हीरोइन होती है, ओथेलो की वाइफ होती है, उनकी प्रेमिका यानी कि उनकी बिलवड होती है। तो ये उनके बेस पे लिखा गया है ओथेलो। ये एक ट्रेजिडी है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। हैमलेट भी एक ट्रेजिडी है आपकी, रोमियो एंड जूलियट आपकी ये भी एक ट्रेजिडी है आपकी। ठीक है, ट्वेल्थ नाइट आपकी एंटी रोमांटिक प्ले है आपका। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर बात करें जो कि कोरिलेंस है आपकी, वो कब लिखी गई, किन के द्वारा लिखी गई है, तो जाहिर सी बात है ये हम किसके द्वारा लिखी गई है, स्पेंसर, जॉन ड्राइडन, शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ। तो किसके द्वारा लिखी गई है, शेक्सपियर के द्वारा ये लिखी गई है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, और इसी में अगर मैं बात करूँ आपकी कि अगर यहाँ पे बात की जाए कि चाइल्ड ऑफ रिनेसेंस किनको कहा जाता है, तो वो आपके स्पेंसर हैं, उनको कहा जाता है रिनेसेंस ऑफ चाइल्ड ऑफ रिनेसेंस किसको कहा गया है, स्पेंसर को कहा गया है। और जॉन ड्राइडन है जो कि वो आपके क्या हैं कि वो अगर हम बात करें रेस्टोरेटिव जो पीरियड है उसके जनक भी कहा जा सकता है, तो उनसे रिलेटेड ये हैं आपके, तो ये हमें ध्यान रखना है। और जो वर्ड्सवर्थ है वो आपको पता ही है, रोमांटिक एज के आपके क्या है ऑथर हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो कि आपकी शेक्सपियर्स पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटल वर्क इज बिटवीन, अगर हम बात करें कि जो उनका सबसे मतलब अर्ली या कहें प्रारंभिक जो उनका एक्सपेरिमेंट्स रहा है या वर्क रहा है वो कौन से सन में आया है आपका, जो सबसे अधिक आया है या स्टार्टिंग में आया है। ठीक है, प्रारंभिक रहा है जो आपका, तो 1588 से लेके 1594 में रहा है, 1594 1600 में रहा है, 1608 में रहा है, 1608 से 1612 में रहा है। तो बताइए कौन से में रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि ये प्रारंभिक इनका ईयर पीरियड रहा है जिसमें इन्होंने वर्क लिखे हैं, तो किस में लिखे हैं, 1588 से लेके 1594। ठीक है, इसके बीच में इनका फर्स्ट आपका ये अर्ली पीरियड रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ट्वेल्थ नाइट बिलोंग्स टू विच पीरियड ऑफ शेक्सपियर। यहाँ पर बात की गई है कि जो आपकी जो ट्वेल्थ नाइट जो लिखा गया है प्ले या वर्क हुआ है वो कौन से पीरियड में लिखा गया है, फर्स्ट पीरियड के अकॉर्डिंग आया है, सेकंड पीरियड में आया है, थर्ड पीरियड में आया है या फिर फोर्थ पीरियड में आया है। तो जाहिर सी बात है वो आपका कौन से पीरियड में आया है, सेकंड पीरियड में आया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बात को ध्यान रखना है जो कि 1600 के और 8 के बीच में आया है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, आंसर पहले ही आ गया। द पीरियड ऑफ शेक्सपियर ग्रेट ट्रेजिडी इज, अगर हम बात करें इनकी जो ग्रेट ट्रेजिडी है जो कि आपकी वो कौन से टाइम पे आई है, कौन से सन के बीच में आई है, ठीक है, तो बताइए 1577, 1594, 1594, 1600 या 1601, 1608 के बीच में आई है, या 1608 से 1612 के बीच में आई है। तो कब आई है वो आई है आपके 1601 से लेकर 1608 के बीच में, जो कि आपकी चारों, अगर हम बात करें जो कि आपकी ट्रेजिडी रही है वो आई है आपकी, जिसमें कि आपकी कौन कौन सी है, मैकबेथ है, हैमलेट है, ओथेलो है, किंग लियर है। तो ये आपकी चारों ही कब के किसके बीच में आई है, ये 1601 से 1608 के बीच में आई है, ठीक है, ये मैं बता भी चुकी हूँ आपको। नेक्स्ट अगर हम बात करें द मोर ऑफ वेनिस इज द सब टाइटल ऑफ शेक्सपियर प्ले, अगर हम बात करें जो शेक्सपियर का प्ले है द मोर ऑफ वेनिस, ये कौन से प्ले का सब टाइटल है, ये पूछा गया है। मैकबेथ का है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस का है, या फिर टिटस एंड्रोनिसिस का है, या फिर ओथेलो का है। तो जाहिर सी बात है किसका है, ये ओथेलो का है, ये हमें पता होना चाहिए। ओथेलो मतलब अगर हम बात करें कि उनको द मोर ऑफ वेनिस इसलिए भी कहा गया है कि उनकी जो शक्ल थी वो थोड़े काले थे और मतलब दिखने में अजीब थे, तो इसलिए उनको द मोर ऑफ वेनिस कहा गया है। या कहें कि जैसे कोई इंसान ज़्यादा सुंदर नहीं होता है तो उस हिसाब से उनको इस नाम से पुकारा गया है कि वो सुंदर नहीं थे, कि जो डेस्डिमोना थी वो बहुत सुंदर थी, बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वो उनके प्यार में पड़ गई थी। तो यही सोच के कि वो कैसे पड़ गई थी जब वो इतनी सुंदर है और ओथेलो बिल्कुल काला, या फिर कहें कि द मोर ऑफ, या एक हब्सी टाइप उसको नाम दिया गया है। तो इसलिए इसका नाम यहाँ पर जो सब टाइटल है वो द मोर ऑफ वेनिस रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि व्हाट यू विल इज सब टाइटल ऑफ शेक्सपियर्स प्ले, अगर हम बात करें कि व्हाट यू विल, ये अब आपको बताना है कौन से प्ले का दूसरा टाइटल है या दूसरा नाम उसको कहा गया है। एज यू लाइक इट, मच एडो अबाउट नथिंग, मैरी विल्स ऑफ विंडसर, या फिर ट्वेल्थ नाइट, ठीक है। तो ट्वेल्थ नाइट का क्या है यहाँ पर, ये इसका दूसरा नेम है, हम कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। ये दोनों यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इनकी कॉमेडी है, ये एंटी रोमांटिक कॉमेडी है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट रोमांटिक ट्रेजिडी ऑफ शेक्सपियर, तो जो अगर हम बात करें जो रोमांटिक ट्रेजिडी है इनकी, वो पूछा गया है कि फर्स्ट रोमांटिक ट्रेजिडी इनकी कौन सी है, ठीक है। तो ये पूछा गया रोमियो एंड जूलियट है, एज यू लाइक इट है, टिटस एडोनेसिस है, एडोनेसिस, या फिर हम कहें हैमलेट है। तो इनकी फर्स्ट रोमांटिक ट्रेजिडी जो नाम से बोली गई है, अगर हम बात करें एज यू लाइक इट, तो इनकी यहाँ पे ये आपकी ट्रेजिडी नहीं है, ठीक है, हैमलेट ट्रेजिडी है। लेकिन यहाँ पे रोमांटिक ट्रेजिडी की बात की गई है, जो कि रोमांटिक ट्रेजिडी आपकी हैमलेट नहीं है। टिटस एडोनेस ये आपकी ट्रेजिडी है, लेकिन ये रोमांटिक ट्रेजिडी नहीं है। तो कौन सी हो जाएगी आपकी, यहाँ पे रोमियो एंड जूलियट इनकी क्या है कि फर्स्ट इनकी रोमांटिक ट्रेजिडी है। तो आई होप ये क्वेश्चन सभी आपने अच्छे से किए होंगे, आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से मैं आपके लिए वर्क लेके आती रहूं, अभी हम विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी हमने पढ़ी है, तो उसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन लेकर आई थी। इसके अलावा हम विलियम वर्ड्सवर्थ को हमने स्टार्ट किया है, तो वो भी हम पढ़ रहे हैं। तो वो भी आपको मंडे या फिर ट्यूसडे में उसकी दूसरी क्लास मिल जाएगी, और अभी आप इसको एंजॉय करिए। तो इसी के साथ साथ हम चारों ही राइटर को हम डिस्कस करेंगे। अब हम इसके बाद जो विलियम शेक्सपियर हैं उनके वर्क, जो भी उनके प्ले हैं, उनको डिस्कस करेंगे, जो लेकर आएंगे, जो भी आप चाहते हैं। तो आप मुझे कमेंट में बता भी सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।